ओम शांति मेरे प्रिय आत्मन। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत सुंदर श्लोक जो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है, इसको एक रोचक बोध कथा के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जो आत्मा की सत्यता को प्रस्तुत करता है। क्योंकि आत्मा एक अजर अमर अविनाशी शक्ति है, तो आओ हम सभी इसके द्वारा अपने जीवन में एक सीख ले। कथा का नाम है साधना से ही होगा आत्मदर्शन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुतः। प्रातःकाल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की तरह गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा, अर्थात जो श्लोक बताया गया उसमें आत्मा के बारे में है कि आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न हवा सुखा सकती है, वह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास कर सकती है? और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध लाना और कल इसी समय पर लेकर आना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर जाता है तो गुरुजी ने पूछा, क्या दूध पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था। फिर गुरुजी ने कहा, आज तुम एक कटोरा दही रसोई घर से लाना और कल इसी समय लेकर आना। अगले दिन शिष्य सही समय पर पहुंचता है। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपभोग के लिए ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ, ये ठीक है। गुरुजी बोले, अच्छा, कल इसे लेकर आना। अगले दिन जब गुरुजी ने दही के बारे में पूछा तो उसमें खटास आ चुकी थी और कुछ खराब लग रहा है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा घी लेकर आना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब ही नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और गुरुवर से कहा, बहुत दिन पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था कि इसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध, दही, घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2 दिन में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी ही है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। शिष्य ने पूछा, पर गुरुजी, हमें घी दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। गुरुजी ने बोला, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता। पहले दूध को दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर मक्खन में बदला जाता है, फिर मक्खन को गर्म किया जाता है, तब जाकर घी बनता है। अच्छा, तो शिष्य संतुष्ट हुआ। तो सुना है प्रियात्मन,
आत्मा के बारे में। आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, उसका विनाश नहीं हो। जिस प्रकार घी तपता है और तप के इतना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार साधना और तपस्या के द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो हम सभी कुछ क्षण अपने स्वस्वरूप में बैठे संपूर्ण शरीर को स्टेबल स्थिर रखें। कुछ क्षण अपनी भ्रुकुटी के बीच में ध्यान को केंद्रित करें और स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा इस शरीर में विराजमान, इस शरीर की मालिक, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। इस भाव में कुछ क्षण बैठे। स्वयं को देखें, मैं एक आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। अच्छा, तो हमें यह पता चला कि हम कौन हैं।